क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। ये कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी और अब इसका नया अध्याय मुस्कुराहट के बीच नए मंच पर नई ललकार के साथ शुरू हुआ है। तिरंगे के लिए खेलते रहे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के गले में शुक्रवार को भी तिरंगे वाली पट्टी थी, लेकिन यह कांग्रेस से जुड़ने का ऐलान थी। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर लगातार चर्चा में रही विनेश फोगाट को हाल में करियर का हाई पॉइंट मिला जब वो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल तक पहुंची, लेकिन महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गईं। मेडल फिसल गया, लेकिन उनकी शख्सियत का वजन बढ़ गया और हरियाणा में चुनावी ताल ठोक रही कांग्रेस ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। राजनीतिक पारी शुरू करते समय विनेश ने अपने दम की बात की तो बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी नहीं गंवाया। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। कदम कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं ये तो तभी साफ हो गया था जब विनेश पेरिस से देश लौटी थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके स्वागत काफिले में शामिल थे। 4 सितंबर को वो राहुल गांधी से मिली थी और इस मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो गईं। इस बीच तस्वीरें बृजभूषण शरण सिंह की भी सामने आई, जो गोंडा के एक कार्यक्रम में रोते हुए नजर आए। यौन शोषण के आरोप लगने के बाद बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे को सांसद बनाया। बृजभूषण ने दोहराया कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये पहलवान हरियाणा के हुड्डा परिवार की शय पर आरोप लगा रहे थे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे, आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही। बजरंग और विनेश के साथ आंदोलन का तीसरा प्रमुख चेहरा रही साक्षी मलिक भी इनके राजनीति में आने के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। लड़ाई जारी रखने की बात विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि अब इस लड़ाई में उनका रोल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं होगा, वो अब नेता के तौर पर देखे जाएंगे।